अभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी सक्सेसफुल या बहुत रिच इंसान को देखकर सोचा हो कि इससे ज़्यादा पोटेंशियल तो मुझ में है, तो ये इतना सक्सेसफुल है और मैं क्यों नहीं? और फिर आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा कि ये तो इंसान बहुत लकी है या इसको राइट अपॉर्चुनिटीज़ मिली जो कि मुझे नहीं मिली या मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट जो भगवान है वो कभी किसी के साथ अनफेयर नहीं होता। अगर भगवान ने आपको कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव्स दिए हैं, तो सामने वाले को भी कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव्स दिए हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं या अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो यहाँ हम बात करेंगे 2 ऐसे स्टेप्स की, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपने ड्रीम्स पूरा करने से नहीं रोक सकती। और सबसे पहला स्टेप है देयर इज नो वे आउट। आपको पता है कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारे साथ बहुत ट्रिक्स करता है, हमें बहुत कंट्रोल करता है, और जब भी हम बड़े बड़े सपने देखते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो वो बीच में एक्सक्यूज दे के बाहर निकलना चाहता है कि इतनी मेहनत मुझसे होगी नहीं क्योंकि मेरे घर की कंडीशन ऐसे हैं, मेरे घर में बच्चे हैं, आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम, या कुछ और एक्सक्यूज़, मेरी हेल्थ अलाउ नहीं करती, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ हम देते हैं और इस अपने सपने को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो अगर आप एक लूप में काम करेंगे, लूप में कैसे काम करना है कि ट्राई इट आउट, देन फेल्ड, देन गो बैक अगेन, देन ट्राई इट आउट, फेल्ड, गो बैक अगेन। आपको इस लूप में चलते रहना है जब तक कि आपकी ब्रेन को ये सिग्नल ना मिल जाए कि देर इज नो वे आउट एंड देर इज ओनली वन वे। वो ये है कि यू हैव टू यूज योर फुल पोटेंशियल एंड बी सक्सेसफुल। तब जो है आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे अपना एक इंसिडेंट याद आ रहा है। मैं एक्चुअली यूजीसी नेट की कोचिंग प्रोवाइड करती हूँ, तो इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, और वो लोग इसकी कोचिंग लेते हैं जो कि किसी कॉलेज में एज ए प्रोफेसर वर्क करना चाहते हैं। तो टीचर को जनरली स्टूडेंट को देखकर 3-4 दिन में ही पता लग जाता है कि वो ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्रैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो एक बैच था जिसमें एक लेडी थी, तो उसके कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा प्रॉब्लम था, और जब मैंने उसको ये बताने की कोशिश की कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो शी वाज़ लिटिल रिलक्टेंट कि नहीं, मैं तो ठीक हूँ और इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो यही सब पढ़ा है पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो 1-2 बार तो मैंने उसको बोला, उसके बाद फिर मैंने भी बोलना बंद कर दिया। लेकिन आई वाज़ वेरी क्लियर कि इसका नेट क्रैक नहीं होने वाला। तो 6 मंथ्स तक मेरी कोचिंग रहती है, उसके बाद एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम हुआ, कुछ स्टूडेंट्स का क्रैक हुआ, कुछ का नहीं हुआ, बट उस लेडी का क्रैक नहीं हुआ, और मुझे कोई सरप्राइज़ भी नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता था कि उसका क्रैक नहीं होगा, क्योंकि उसके कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम थी। अ, उसके बाद जो है कोचिंग के बाद भी स्टूडेंट्स 1-2 बार ट्राई करते रहते हैं कि शायद उनका क्रैक हो जाए। तो ऐसे ही उसने 1-2 बार मुझे मैसेज डाला कि मैम मैं इस बार भी ट्राई कर रही हूँ, इस बार भी ट्राई कर रही हूँ। बट आई थिंक 2 या 3 बार उसने मैसेज डाला और उसका मैसेज आया कि मेरा क्रैक नहीं हुआ। उसके बाद उसके मैसेज आने बंद हो गए और मैं भी भूल गई उस बात को, और 3-4 साल निकल गए उन बातों को। उसके बाद जो है एक दिन मुझे वो मिली और उसने मुझे बताया कि उसने इसी साल नेट क्रैक कर लिया है। तो जबकि वो वर्किंग थी, मैरिड थी, बच्चे थे, एंड आई वाज़ सो सरप्राइज्ड कि इतने सालों तक वो एग्ज़ाम देती रही। 6 मंथ्स में एक बार वो एग्ज़ाम होता है, यानी कि 7-8 बार उसने एग्ज़ाम दिया और तब जाके उसका क्लियर हुआ। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसने क्विट नहीं किया। कहीं न कहीं शायद उसको मेरे जेस्चर से भी ये पता लगा होगा कि तुम्हारा तो क्रैक नहीं होने वाला। डायरेक्टली तो ख़ैर मैंने कभी नहीं बोला किसी स्टूडेंट को, बट कहीं न कहीं स्टूडेंट को ये पता लग जाता है टीचर के जेस्चर से।
लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। द ओनली थिंग जिसकी वजह से वो क्रैक कर पाई वो ये कि उसने अपने ब्रेन को सिग्नल दिया कि मैं तो ट्राई करना छोड़ने वाली हूं नहीं, चाहे कुछ हो जाए। तो जब आप ब्रेन को ये सिग्नल दे देते हो ना, तो ब्रेन अपने फुल पोटेंशियल पे काम करता है। तो हो सकता है जो उसके कंसेप्ट हिले हुए थे वो उसने खुद बैठकर करेक्ट किए और फिर उन पर वर्क किया और नेट क्रैक किया। तो ये ताकत होती है जब आप अपने ब्रेन को कह देते हो कि यस देयर इज नो वे आउट। दूसरा जो मेथड है वो है मैनिफेस्टेशन। आपने सुना होगा मैनिफेस्टेशन के बारे में कि हम एक बड़ा सा पोस्टर लगा दें अगर बेडरूम में गाड़ी का, तो वो गाड़ी जो है वो आपको मिल जाएगी। तो वो एक विजुअलाइजेशन होती है, हम विजुअलाइज करते हैं कि ये कार हमारे पास है और हमारे घर के बाहर खड़ी है। तो ये सब चीज़ें काम करती हैं, लेकिन ये काम तभी करती है जब आप फर्स्ट स्टेप भी करते हैं साथ में। केवल आपने बड़ा सा पोस्टर लगा दिया गाड़ी का कि ये गाड़ी मेरे पास होगी और आराम से बेड पे सो गए, तो ऑफ कोर्स कहाँ से आएगी वो गाड़ी। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो उस डायरेक्शन में काम भी करिए, और जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं और मैनिफेस्ट भी करते हैं तो वो चीज़ ज़रूर आपको मिलती है। और मैनिफेस्टेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो आप सेल्फ डाउट ख़त्म करते हैं। कहीं न कहीं जब भी हम मेहनत करते हैं तो एक सेल्फ डाउट आ जाता है कि मैं इतनी मेहनत कर तो रहा हूँ, क्या मेरा सपना पूरा होगा? लेकिन जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, आप विजुअलाइज़ करते हैं उस चीज़ को कि मेरा सपना पूरा हो चुका है और मैं अब ऐसा फ़ील कर रहा हूँ, तो वो आपका सेल्फ डाउट ख़त्म करता है और आप यूनिवर्स को कहीं न कहीं सरेंडर कर देते हैं। जब आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं, तो यूनिवर्स टेक्स केयर ऑफ़ एवरीथिंग। तो दोनों ही स्टेप्स इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। ना फर्स्ट के बगैर सेकंड काम करेगा और ना ही सेकंड के बगैर फर्स्ट काम करेगा। आपने सुना भी होगा, शाहरुख खान का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि जब भी तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। तो मैनिफेस्टेशन वही है। और अंत में मैं यही कहूंगी कि कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता, तुम एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।